अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने ख़ज़ाने से फ़ायदा उठाने के लिए दो रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता मुक़द्दर वाला रास्ता, जो इंसानों को भेजने से पहले ही असबाब यानी ज़रिया बनाकर फैला दिए। चीज़ों और शक्लों वाला रास्ता, ये रास्ता इंसानों की आजमाइश और इम्तिहान के लिए है, और ये रास्ता अल्लाह की सुन्नत कहलाता है। और इस रास्ते से लेने के लिए मुसलमान होना भी शर्त नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम कर रखा है। और दूसरा रास्ता कुदरत वाला रास्ता, कि इस रास्ते में अल्लाह के वादों के यकीन के साथ आमाल पर मेहनत करनी पड़ती है, जिसको इंसान के ज़मीन पर भेजने के बाद नबियों के ज़रिए भेजा, जो 100% कामयाबी दिलाने वाला रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले रास्ते के असबाब को शक्लें मिली हुई हैं, जिसकी वजह से इंसान को वो नज़र आता है और उसके अंदर से चीज़ें निकलती हुई दिखाई देती है। और दूसरे वाले रास्ते के असबाब को इस आलम में शक्लें नहीं मिली, यानी दूसरे आलम में शक्लें दी जाएंगी, इस वजह से नज़र नहीं आते। और इसी वजह से नबियों की ज़बानी उनकी ख़बर दिलाई और उन पर वादे किए। नज़र आने वाले असबाब पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब जो इंसान अल्लाह के वादों को सच यकीन करके जिस अमल को जिस तरह करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसी के मुताबिक उस अमल की शक्ल बनाएंगे, तो अब अल्लाह जल्ल शानहू अपना वादा ज़ाहिर फरमाएंगे। वरना बग़ैर यकीन के जितने भी अमल कर ले, अल्लाह अपना वादा पूरा नहीं करेगा। और जिस अमल पर दुनिया के वादे ज़ाहिर नहीं हुए, समझ लो कि उस अमल पर आखरत का किया हुआ वादा भी पूरा नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू के किए हुए वादों का हमें इल्म तो है, लेकिन वादों का यकीन ना होने की वजह से आमाल का करना हमें मुश्किल नज़र आता है और असबाब की तरफ हम चल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये रास्ता नाकामी वाला रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई है, चाहे असबाब हों या आमाल हो या फिर हालात हों, जिनमें से कुछ ना कुछ निकल रहा है। जैसे असबाब में ज़मीन में से गल्ला और सब्ज़ियाँ, पेड़ में से फल, मधुमक्खी के छत्ते में से शहद, जानवर और इंसानों में से दूध वग़ैरह, ये सब चीज़ें सिर्फ़ इनमें से निकल रही है, इनमें बन नहीं रही है। जैसे टेलीविज़न के डिब्बे में से प्रोग्राम निकल रहे हैं, ये बन नहीं रहे हैं। प्रोग्राम आते हैं स्टूडियो से, लेकिन आता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी तरह इन असबाबों में से जो कुछ निकल रहा है, वो इसमें बन नहीं रहा, बल्कि अल्लाह के अर्श से जुड़ा हुआ है, जो अल्लाह का लामहदूद ख़ज़ाना है। वहाँ से फ़रिश्ते लेकर आ रहे हैं, लेकिन लाते हुए दिखाई नहीं देते। असबाब में से चीज़ों का निकलना ये हमारा इम्तिहान है मेरे दोस्तों, कि हमारा यकीन क्या है। चीज़ों में से निकलने का यकीन है, या फिर चीज़ों को ज़रिया बनाकर अल्लाह जल्ल शानहू ख़ुद चीज़ें बना रहे हैं। जैसे माँ के पेट में जो बच्चा बनता है, उसे कौन बनाता है? इंसान के आज़ा कहाँ से आते हैं? इंसान तो सिर्फ़ ज़रिया है। असल हकीकत यह है मेरे दोस्तों कि चीज़ों में से चीज़ें नहीं निकलती, बल्कि उसके अंदर जो अल्लाह का अम्र है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वरना जब अल्लाह ज़मीन में से अपना हुक्म खींच लेते हैं, तो ज़मीन में से गल्ला नहीं निकलता, पेड़ पर फल नहीं आते, माए बच्चा नहीं देती। अल्लाह तो बग़ैर असबाब के कुछ भी बनाने पर कादिर है। दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात नज़र आ रही है या नहीं आ रही, सबको बग़ैर नमूने के और बराह रास्त बनाया, कि बग़ैर इंसान के इंसान को बनाया, बग़ैर ज़मीन के ज़मीन बनाई, बग़ैर आसमान के आसमान बनाया। दुनिया में हर पहली चीज़ बग़ैर नमूने के बनाई। माँ के पेट में जो बच्चा बनता है, वो भी अल्लाह जल्ल शानहू बराह रास्त बनाते हैं। और बच्चे की तमाम ज़रूरतें, हवा, खाना, पानी, खून वग़ैरह, सब अल्लाह के ख़ज़ाने से बराह रास्त आता है, जो आता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। जैसे टेलीविज़न का प्रोग्राम आता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, हालांकि तमाम इंसानों के बदन में खून, ताकत वग़ैरह अल्लाह बराह रास्त अपने ख़ज़ाने से भेजते हैं। अगर खाने की चीज़ों से खून बनता तो डॉक्टर बना लेते। जिस तरह अंडे में जो बच्चा बनता है, उसमें तमाम आज़ा, खून वग़ैरह
अल्लाह बराह रास्त ख़ुद बनाते हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख़ुद बनाया। ये चीज़ों में से जो चीज़ें बनकर आ रही है मेरे दोस्तों, ये तो सिर्फ़ अल्लाह के ख़जाने से चीज़ें भेजने के बर्तन हैं, वरना जन्नत में कोई असबाब ना होंगे, बल्कि दरख्त सोने चांदी के होंगे। जिस चीज़ को इंसान इस्तेमाल करेगा फ़ौरन उसकी जगह दूसरा बन जाएगा। दुनिया में हमें भेजा ही इसलिए है कि हमारा इम्तिहान लिया जाए कि चीज़ों से होने का यकीन है या अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन है। चीज़ों से होने का यकीन निकल जाए और अल्लाह से होने का यकीन आ जाए, इसी का नाम ईमान है और इसी ईमान के बदले जन्नत मिलेगी। और ये यकीन बग़ैर मेहनत के नहीं बनता मेरे दोस्तों। और इसी के बारे में क़ब्र में सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस बरज़ख में तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। मर रब्बुका, यानी तुम यहाँ कैसे पलोगे। तो अगर आलम बरज़ख में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला यकीन सीख कर और बनाकर और बचाकर ले गया तो जवाब दे सकेगा कि सारी ज़रूरतें अल्लाह बराह रास्त पूरी करेगा, कि उसी ने रोज़ी देने का वादा किया है। अब दुनिया में हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको बराह रास्त अल्लाह जल्ल शानहू से लेने के लिए नबियों के ज़रिए आमाल दिए और उस पर काम बनाने के वादे भी किए। क्योंकि जिस तरह चीज़ों से होता हुआ नज़र आ रहा है उसी तरह आमाल से होता हुआ नज़र नहीं आता, इसलिए चीज़ों का सिर्फ तजुर्बा करा दिया, आमाल से काम बनाने का वादा किया मेरे दोस्तों, और आमाल को इख्तियार करने का हुक्म दिया, असबाब इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया। अगर खेती करने का हुक्म दिया होता तो तमाम ईमान वालों को खेती करनी पड़ती। दुकान खोलने का हुक्म दिया होता तो सबको दुकान करनी पड़ती। हाँ, जायज़ और हलाल असबाब इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह करने का हुक्म दिया उसी तरह, यानी इस यकीन के साथ कि इससे कुछ नहीं होता, बल्कि इनको ज़रिया बनाकर अल्लाह ही काम बनाते हैं और काम बनाने वाले हैं इन असबाब में हुक्म पूरा करने की वजह से। और इन असबाब के ज़रिए जो भी मिलेगा सिर्फ़ मुक़द्दर का मिलेगा, चाहे मिले चाहे ना मिले, क्योंकि इनसे काम बनाने का अल्लाह का कोई वादा नहीं। लेकिन आमाल के ऊपर जो वादे किए हैं वो तो 100% पूरे होकर रहेंगे। लेकिन अमल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह करने को बताया है उसी तरह उस यकीन के साथ करना पड़ेगा कि उस अमल पर अल्लाह ने जो वादा किया है वो ज़रूर बिज़रूर पूरा होकर रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इताअत, यानी जो करने को कहा है उसको करना है, और इत्तिबा यानी जिस तरह करने को कहा है उसी तरह, उस यकीन के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लेकर आए हैं वो सच है और हक़ है और इसी में मेरी कामयाबी है। इस यकीन के साथ अमल को पूरा करना, इसी का नाम इस्लाम है कि इत्तिबा रूह है और इताअत रूह की शक्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ताल्लुक़ यकीन से है और इत्तिबा का ताल्लुक़ जिस्म से है। इंसान के ऊपर जो भी हालात आते हैं आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, तो उन हालात को दूर करने के लिए अल्लाह ने आमाल नाम के अम्र को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। तो अब इंसान के दिल में जिस चीज़ से हालात दूर करने का यकीन होगा ये उसको इख्तियार करेगा। बस इसी बात से फ़ैसला हो जाएगा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बरों पर यकीन रखता है या दुनिया में फैली हुई चीज़ों और शक्लों पर यकीन रखता है। जिसका इंसान को तजर्बा है अगर उस पर यकीन रखता है, तो जिनके दिलों में अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन नहीं होता तो वो अपनी हर हाजात के आने पर और हर हालात के मसले के हल के लिए चीज़ों और शक्लों को अपनाता है, जिसकी वजह से ज़िल्लत, तकलीफ़, परेशानी और बीमारी में घिरता चला जाता है और दिन ब दिन ये अल्लाह की ज़ात से और अल्लाह की कुदरत से दूर होता चला जाता है, क्योंकि इसने अपने मसले के हल के लिए जो रास्ता अपनाया है ये इंसानी तजर्बों वाले असबाब हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के लिए बनाया है। और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बरों वाले असबाब हैं, वो आमाल हैं जिन पर अल्लाह ने कामयाबी का वादा कर रखा है। अगर हमारे अंदर ईमान यानी अल्लाह ही से होने का यकीन होगा तो हम हालात के आने पर इनको दूर करने के लिए जो आमाल मिले हैं उसी को इख्तियार करेंगे कि जिसके ज़रिए हमारी हर ज़रूरत पूरी होगी। और उसी के बारे में क़ब्र में दूसरा सवाल होगा कि यहाँ बरज़ख में तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होने का कौन सा तरीका है, मा दीनु का, तो जवाब दे सकेंगे कि आमाल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम के आमाल जिन पर अल्लाह ने वादे किए हैं, दुनिया और आखिरत की हर ज़रूरत पूरा करने का वादा किया हुआ है।
तो जब दुनिया में उसके वादे पूरे हुए तो यहाँ भला कैसे पूरे नहीं होंगे। फिर तीसरा सवाल होगा मेरे भाइयों कि ईमान और आमाल को हासिल करने की मेहनत तुझे किस नबी ने बताई थी, मन नबीयू का। अगर ईमान और आमाल बनाकर ले गया होगा तो जवाब देगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कराई जाएगी, जिस तरह इंटरनेट के ज़रिए आज के ज़माने में एक दूसरे से मुलाकात कराई जाती है। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ की दावत खूब तेज़ी के साथ चलाएँ कि हम सब की कामयाबी अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे तो अल्लाह बराह रास्त अपनी कुदरत से हमारे हालात बनाएंगे। हालात भी अल्लाह अपनी कुदरत से बनाते हैं और बिगाड़ते भी अल्लाह अपनी कुदरत से हैं। अगर हम अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत से हमारे हालात बनाएंगे, वरना अल्लाह हमारे हालात बिगाड़ देंगे। और जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से लेकर आए हैं, उसी पर चलने में 100% कामयाबी है। वो तरीक़े हमारी ज़िंदगी में आ गए तो अल्लाह हमें इस दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।